नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक और राज्य जहां का वॉर शुरू हो चुका है और वो राज्य है पश्चिम बंगाल। बंगाल में 2026 में विधानसभा का चुनाव होना है और 2026 का चुनाव मुख्यमंत्री ममता के लिए सिर्फ चुनाव नहीं, ये सत्ता बचाओ आंदोलन बन चुका है। पीएम मोदी ने संसद से लेकर पार्टी दफ्तर तक एक ही संदेश दिया कि बिहार के बाद अब बंगाल की बारी, अगली विजय अब बंगाल में तय है। बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है। आरएसएस की लगातार बैठकें भी हो रही हैं, तो वहीं टीएमसी के भीतर जो भगदड़ मची है उसने ममता को हिला दिया है। आज हालात ये हैं कि नजर जहां भी डाले टीएमसी में संकट ही संकट, गुस्सा ही गुस्सा और हर तरफ एसआईआर का डर। एसआईआर ने तो ममता बनर्जी को अंदर से हिला दिया है, तो वहीं सीबीआई ईडी के फाइलें भी टीएमसी को अंदर तक झुलसा रही है। साथ ही टीएमसी की सबसे बड़ी शक्ति मुस्लिम वोट बैंक अब एकजुट नहीं है। तो बंगाल चुनाव से पहले कहां खड़ी है टीएमसी? क्या बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने की स्थिति में है और बंगाल का मुसलमान क्या वाकई में ममता बनर्जी के साथ है? तो चुनाव से पहले क्या बन रहे हैं समीकरण, क्या कह रहा है चुनावी सर्वे, आज आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अब अगला चुनाव पश्चिम बंगाल, जिसको लेकर तमाम पार्टियों की तरफ से तो तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अभी जो ताजा स्थिति है, क्या चुनावी समीकरण बन रहे हैं? देखिए, बंगाल की समीकरण को समझना है तो एक उसकी ज्योग्राफी को समझना जरूरी है कि जो इलाका अलीपुरद्वार है, कूच बिहार है, दार्जिलिंग है, मतलब उत्तर दिनाजपुर के ऊपर का वो नॉर्थ बंगाल जो है, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है। पिछली बार जो 77 सीटें आई, आधा से ज्यादा सीटें बस इसी इलाके से आई। अब यह वर्चस्व अभी भी बना हुआ है, वर्चस्व बनने का कारण यह भी है कि वहां ज्यादा मुस्लिम वोटर्स नहीं है। अब उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो एक कोलकाता का इलाका, कोलकाता के बाद आप उसे जो झारखंड के साथ बॉर्डर वाला इलाका है, जिसमें पुरुलिया हो गया, जिसमें बांकुरा हो गया, ये सारी जगह जो है, खड़गपुर का इलाका, ये सारी जगह जो है वो, ये जो साउथ वेस्ट पश्चिम बंगाल है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है। लेकिन पिछली बार सीटें कम आई थी। सीटें कहां से आई? तो जहां जहां अधिकारी फैमिली का वर्चस्व था, जहां से ममता बनर्जी भी हार गई थी, ये ध्यान रखिए। फिर एक इलाका जो है वो नादिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां एक दो सीट जहां हिंदू पोलराइज हो गया लेकिन मुस्लिम वोट बट गया। अदरवाइज ये पूरा का पूरा इलाका, कोलकाता, नादिया, ये 24 परगना, नॉर्थ साउथ और इधर पूरा मुर्शिदाबाद, मालदा, ये पूरा क्लीन स्वीप। और इसलिए 200 प्लस चली गई ममता। अब आप एनालिसिस करोगे कि इस बार का स्थिति क्या है, तो ऊपर का इलाका तो आप छोड़ दो और उसके बाद बीच में आप सीधे एक स्केल डाल दो, सीधा सीधी बंटवारा कर दो जो बाकी का पश्चिम बंगाल है, और उसका जो वेस्टर्न साइड है वहां ममता बनर्जी के लिए स्थिति खराब है, और पिछली बार से ये जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां 50% के आसपास मुसलमान है, वहां अब स्थिति हाथ से बाहर निकल रही है। फर्क समझिए। कारण पे मैं नहीं जा रहा हूं कि भाई अभी क्या, किस वजह से क्या हो रहा है। ये ओवरऑल जो पब्लिक के अंदर जिस तरीके का एक ग्राउंड में जो नजर आ रहा है वो मैं बता रहा हूं। और इसके इधर का जो मसला है
वो मसला इसलिए गड़बड़ है क्योंकि जो मुसलमानों को इन लोगों ने जितना वादा किया, चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो, चाहे वो कोई भी मसला हो, वक्फ का मसला हो, चाहे वो एक के बाद एक जितने भी मुस्लिम तुष्टीकरण का जो मसला था, उसमें ममता बनर्जी बैक ट्रैक कर गई, लास्ट मोमेंट में पीछे हट गई, जिसका एक आप देख रहे हो कि बाबरी मस्जिद बना करके हुमायूं कबीर ने ग्राउंड में कोलाहल पैदा कर दिया है। और ये मुर्शिदाबाद क्या है? इट इज द सेंटर। इधर नीचे नादिया है, ऊपर मालदा है, बीच में मुर्शिदाबाद है, इधर बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो ये फुरफुरा शरीफ, हुमायूं कबीर और ओवैसी, ये अगर गठबंधन में आ जाते हैं तो ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव बहुत ही दूसरे किस्म का रिजल्ट लेकर के आएगा। और यकीन मानिए, जो रिजल्ट पिछली बार था ये उलट सकता है। बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है और ममता बनर्जी 100 के अंदर फंस सकती है। मतलब बीजेपी की सीटें बढ़ सकती है। सर ने जिस तरह से समझाया तो साफ शब्दों में कहे कि जिन जिन सीटों पर टीएमसी का कब्जा रहा है, टीएमसी का जो गढ़ रहा है, वो अब छटकता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, टीएमसी के गढ़ में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अभी भी मुसलमानों का ममता बनर्जी से मोह भंग नहीं हुआ। ये नहीं कह सकते कि मुर्शिदाबाद हो या उत्तरी दिनाजपुर हो या मालदा का क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों में मुसलमान 10, 20, 25% की बात नहीं करते, लेकिन 80% प्लस मुसलमान अभी भी ममता बनर्जी को वोट देगा। और ये बात चल रही है, वहां पर रिपोर्ट्स बात आते हैं सामने। और कुछ लोग जो हुमायूं कबीर के आसपास के थे, वही अब बाहर आकर कह रहे हैं कि ये तो सीएम कहा करती थी, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्या करोगे? अगर हमें वोट नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, हमें वोट दोगे तो भारतीय जनता पार्टी को हम दूर रख सकते हैं। तुम देकर देखो, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के बीच बंटकर देखो, फिर देखो एक बार में भारतीय जनता पार्टी कैसे यहां पर सत्ता में आती है और तुम्हारी स्थिति क्या होती है। ये डराती है ममता बनर्जी वहां। ये मुसलमानों के अंदर डर है, लेकिन इन मुसलमानों के अंदर के डर के बावजूद जहां पर 70%, 65% मुस्लिम आबादी है, वहां पर ये जो गठबंधन जिसकी चर्चा डॉक्टर साहब ने की कि ओवैसी, हुमायूं कबीर या फिर इंडियन सेकुलर फ्रंट, ये फुरफुरा शरीफ वाला, ये तीनों अगर मिलता है तो जहां 65%, 50% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, वहां उन लोगों के बीच एक बात चलती है कि ये भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, ममता बनर्जी भी मुसलमान कैंडिडेट देती है, ये लोग भी मुस्लिम कैंडिडेट देंगे, तो हमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि हम किसको जिताकर ले जाएंगे। और ये ओवैसी आजकल नए गेम के साथ उतरते हैं। जैसे बिहार के चुनाव में भी ओवैसी ने यही किया कि वहां जाकर पहले रिक्वेस्ट किया कि भाजपा को हराना है, हमें साथ लो, हमारे साथ आ जाओ, हमें गठबंधन सहयोगी बना लो, ज्यादा सीटें नहीं मांगते, 6 सीटें मांग रहे हैं। ये तो बिहार में भी बोला था, और ये पश्चिम बंगाल में भी ओवैसी जाकर बोलेंगे कि ममता बनर्जी हो या फिर दूसरे वामपंथी और कांग्रेस का गठबंधन हो, हमें साथ लो, अगर तुम्हें लगता है कि सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो। और ये स्ट्रेटजी मुसलमानों के बीच काम आती है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि भाई ये जानबूझकर नहीं, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमारा इस्तेमाल करता है। सर, ओवैसी का इम्पैक्ट देखा गया था बिहार चुनाव में, बंगाल को लेकर तो उनकी तैयारी और ज्यादा होंगी। बिल्कुल यही बात चल रही है कि वो जो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, तो उसमें 50-60% वाले जगहों में तो ये लोग कंफ्यूज होते हैं, ओवैसी के गठबंधन को भी वोट दे सकते, वहां से कुछ सीटें भी मिल सकती है। लेकिन दिक्कत इन लोगों को होती है वहां जहां 30-35% है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने पूरी स्ट्रेटजी बनाई है, चेंज कर दिया स्ट्रेटजी को। ऐसा नहीं है कि मुर्शिदाबाद का डेमोग्राफी या मालदा का या उत्तरी दिनाजपुर का, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, उन सारे विधानसभा क्षेत्रों में हर जगह पर 50% से ज्यादा मुसलमान नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतती है। 3 जिलों में अगर देखिए, पिछले चुनाव में इसमें 40 सीटें हैं, 40 सीटें में इतना मैक्सिमम एफर्ट करके जो सारे एकजुट हो गए थे, 32 सीटें ममता बनर्जी जीत पाई थी, 8 सीटें फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। ये उसी तरीके से है जैसे सीमांचल में कहते हैं 24 सीटें, लेकिन किशनगंज के बाहर अररिया, कटिहार, पूर्णिया में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होता है। ये केवल किशनगंज के लिए है जहां 70% मुस्लिम आबादी है, वहां भारतीय जनता पार्टी बेहतर नहीं कर पाती है।
वही स्थिति अभी यहां चल रही है। नॉर्थ बंगाल में और मजबूत करने की कोशिश, जो रणनीति बनाई गई इतने दिनों से, दुर्गा पूजा के बाद से 52 ऐसे हिंदू संगठन वहां काम कर रहे हैं, संघ के साथ जुड़े हुए 200 से ज्यादा ऐसे छोटे छोटे बैठकें हो चुकी है। ये प्रधानमंत्री मोदी यहां बैठकर सिर्फ सांसदों को कह नहीं रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं कि देखो वो सब ज्यादा मेहनत कर रहा है, तुम्हें भी मेहनत करना पड़ेगा। तो जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है पश्चिम बंगाल में, इस बार तो लगता है कि बिहार जैसी स्थिति पश्चिम बंगाल में भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं हो। और बताया जा रहा है कि अभी से पीएम मोदी की तो नजर है, वो लगातार सांसदों को संदेश भी दे रहे हैं, अब बिहार बंगाल का दौरा भी करने वाले हैं। लेकिन ग्राउंड की स्थिति आपको क्या लग रही है? क्योंकि भ्रष्टाचार पर भी टीएमसी फंसी है, टीएमसी के अंदर भी विद्रोह है, अंदर क्या चल रहा है टीएमसी के? देखिए, पिछली बार से और इस बार 4 फर्क है जी। पहला ये कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी, लेकिन कोई सब्सटेंसिव इनके पास एग्जाम्पल नहीं था। अब आप कह सकते हो कि भ्रष्टाचार में फंसी हुई है, तो ये पार्थ चटर्जी, ये अनुग्रह मंडल, ये सब लोग जो है वो जेल के अंदर है। दूसरी चीज कि नोटों का पहाड़ आप दिखा सकते हो। पिछली बार क्या था कि आप चावल चोर कहते थे, चावल चोरी हुई लेकिन दिखाने के लिए कुछ था नहीं, सबूत के तौर पे कोई था नहीं। यहां तो आप लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़े कर सकते हो, तो उस हॉस्पिटल का केस जो है वो आप दिखा सकते हो। इस बार दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी के खिलाफ कैंपेन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और वो कंक्रीट रूप में है। अभी संदेश खाली में क्या हुआ, क्या लग रहा है? बंगाल के लोग तो सब लोग अखबार पढ़ता ही है, न्यूज पढ़ता ही है कि ये तो दिन दहाड़े, आप तो कोई सिनेमा में जिस तरह से नहीं होता है कि कोई विलन है, जा रहा है वो कोर्ट और बीच में ट्रक से जो है मार दिया, और ट्रक का ड्राइवर जो है वो मुल्ला, वो जो है वो शाहजहां का वो सबसे नजदीकी आदमी मालूम चल रहा है। तो ये ममता बनर्जी के लिए दिक्कत सबसे बड़ी चीज क्या है इस बार, कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी साफ साफ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी के समर्थन में लोग बोलने से अब कतरा रहे। वो बीजेपी के भी फेवर में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी की भी तारीफ नहीं बोले कि हम बोल दो ना, वो बोलेंगे नहीं, वो चुपचाप चले जाएंगे। तो गुस्सा है। दूसरी तरफ जिस तरह से बिहार में अचानक से 10-10 हजार रुपया महिलाओं को गया, तो बंगाल की महिलाएं भी तो सोचेगी कि हमारा क्या दोष है, हमको क्यों नहीं मिलता है। ये तो यही तो कहना होगा वहां जाकर के बीजेपी को कि सरकार बनाओ, 10-10 हजार रुपये तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये तो करके दिखाया यहाँ पे। क्या पता ऐलान हो जाए बंगाल के लिए। कि तो वो बिल्कुल करेंगे, ये लोग बिल्कुल करेंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी के पास ना पैसे हैं, ना उनके पास वो मॉरल कैपिटल रहा, ना अब वो भ्रष्टाचार रहित, वो सफेद साड़ी वाली, हवाई चप्पल वाली जुझारू लीडर का कोई इमेज रहा। और ये जो बार बार वो जो ममता बनर्जी बैकट्रैक की है, तो एक वीर बहादुर नेत्री जो मोदी से लड़ सकती है, वो इमेज वीरांगना वाला, वो भी बहुत उस पर डेंट चला गया है। इसलिए ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव बहुत ही दिक्कत देने वाला है, और ऊपर से तब जब पार्टी के अंदर ही इनको हटाने की साजिश रची। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो ममता बनर्जी के अगेंस्ट है राजीव सर, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है एसआईआर का, जिसको लेकर ममता बनर्जी डरी हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर काटे जाने की बात कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट नतीजों में क्या पड़ सकता है? देखिए, 2 तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभावित हो रहा है। जैसे एसआईआर की प्रक्रिया, उसके अंदर एंटी इनकम्बेंसी, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की स्ट्रेटजी है, रणनीति है। क्योंकि पिछले 6 महीने से बेहतर तैयारी पश्चिम बंगाल में चल रही है, और ये रणनीति इन लोगों की चर्चा इसी बात की चल रही है कि देखो, पश्चिम बंगाल बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन 15-18% नहीं है, 17% नहीं है। यहां पर 27% 2011 के अनुसार है, और अभी अगर देखो तो 33 से 35% है। मतलब 33 से 35% तुम बाहर कर दो,
वो वोट तुम्हारा नहीं हो सकता। उसमें बिखराव होगा तो कुछ सीटों पर जीत हो सकती है, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं आएगा, ये मानकर चलो। अब करना क्या होगा, ये 63 से 65% वोट, 65 से 67% वोट जो हिंदुओं का वोट है, उसमें हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि पिछले कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 38-39% वोट मिलते हैं, चाहे सीटें लोकसभा में 18 हो या फिर 12 हो जाए, लेकिन वोट 38 से 39% का रहता है। ममता बनर्जी 42% और उसके बाद 42 से 45% 52% तक जाती है। वो वोट मुसलमानों का नहीं है, वो हिंदुओं का वोट है। अब भारतीय जनता पार्टी को वो 65-67% वोट में से 38-39% वोट मिलता है। ये तो मानकर चलते हैं कि कोई भी मुसलमान वोट नहीं देता वहां। अब 38-39% वोट को अगर आपको 45% बनाना है तो मुसलमानों का इंतजार नहीं करोगे, ये हिंदुओं के वोट जो डिवाइड हो रहे हैं उसको अपने साथ लाओगे तो 42-45% वोट में जीत के आसपास आ जाओगे। ये 42-45% वोट का टारगेट है। ये दोनों जो भारतीय जनता पार्टी और संघ की बैठ के चल रही है और जो वहां एक्टिविटी हो रही है, इसी बात को लेकर कि अभी हम जीत का टारगेट मतलब सरकार बनाने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी या फिर नीतीश कुमार ने बिहार के लिए यही प्लान रखा था कि अभी जीत की तैयारी 145-50 सीटें। सर्कमस्टांसेस बदलेंगे, परिस्थितियां अलग होगी, कोई दूसरा फैक्टर आ गया, जैसे वहां और पश्चिम बंगाल दोनों जगह कह रहे हैं कि वो वैसी फैक्टर आ जाए, पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर का आ जाए, मुसलमान थोड़े से इधर उधर हो जाए, कांग्रेस अगर मेहनत कर दे या फिर वामपंथी पार्टियों के साथ 2-4% चले जाए, ये फैक्टर आता है तो वही बात होगी। 145-50 का रखे टारगेट और 202 पहुंच गया। ये पश्चिम बंगाल में यही बात की जा रही है कि हमें 42 से 45%, यानी कि अभी हिंदुओं का 5-7% वोट हमें एक्स्ट्रा लाना है। इसलिए क्लोज रूम मीटिंग करो, एजेंडे पर बात करो, मुद्दों की चर्चा करो और ये लोगों के अंदर जाना चाहिए, ये भद्र मानुष के अंदर भी, कि ममता बनर्जी आखिरकार बंगाल में कर क्या रही है। वो जो मुसलमानों का साम्राज्य बनाते जा रही है और पूरे देश में एक जगह पर ऐसा है, मुर्शिदाबाद जैसी जगह, जो बाबरी मस्जिद बनवा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या 34 जातियां मुसलमानों के ले आओगे ओबीसी में, लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये जो परसेप्शन बदलने की कोशिश है कि कुछ कुछ जगहों पर जाओ, अलग अलग एक डाइनिंग रूम मीटिंग करो, 20-25 लोगों को इकट्ठा करो, वो 500 लोगों को इकट्ठा करेंगे। इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी ढूंढो, उन लोगों को अपने साथ लाओ और यही चल रहा है कि हमें 45% वोट चाहिए हिंदुओं का और उसके बाद जो मिल गया एडिशनल मिल गया। इसलिए लग रहा है 160-65 सीट का टारगेट है अभी, ये बढ़ जाए और जैसा चल रहा है कि 2000 बढ़ ही जाएगा, बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि पिछले चुनाव की तरह 211 सीटें 15 सीटें बीजेपी को मिल जाए जो ममता को मिली थी और इधर ममता बनर्जी 100 से नीचे पर लटक जाए। ये बहुत बड़ी बात नहीं हुई क्योंकि स्ट्रेटजी स्पष्ट है और अभी तैयारी के लिए जो जोर लगाया जा रहा है, दिल्ली में बैठक, बंगाल में बैठक, अमित शाह जाने वाले हैं, मोदी जाने वाले हैं, ये पूरी स्थितियों को बदल कर रख देंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले जो ताजा चुनावी सर्वे है उसने टीएमसी के कैंप में हड़कंप मचा दिया है और ममता बनर्जी की बेचैनी अब खुलकर दिखाई देने लगी है। ये सर्वे कोई सामान्य आंकड़ा नहीं, ये बंगाल की हवा बदलने का सीधा संकेत है। जहां 2021 में टीएमसी एक तरफा जीत रही थी, उन्हीं इलाकों में अब कड़ी टक्कर और एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। मतदाताओं में राष्ट्रवादी भावना और भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा बीजेपी को फायदा दे रहा है। मतलब बंगाल बदल रहा है और ममता की मुसीबत बढ़ रही है। तो बंगाल चुनाव को लेकर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।